दोस्तों, सफल जीवन के लिए मनुष्य को जो है ना, भगवान के जो उनके बताए रास्ते पर चलना, अनुसरण करना बहुत जरूरी होता है। अगर आप जीवन सफल बनाना चाहते हैं अपना, तो श्री रामचंद्र जी की मर्यादा का पालन करो। जैसे श्री राम जी ने मर्यादा का पालन किया, मर्यादा का पालन करना सीखो। और श्री कृष्ण भगवान के बुद्धि, उनकी चतुराई को अपनाओ। उन्होंने किस तरह बुद्धि अपना यूज किया, चतुराई यूज किया जीवन में, वो हम लोगों के लिए एडाप्ट करने की चीज है। अब प्रश्न हम लोगों के मन में, बहुत लोगों के मन में उठता है, फिर अकेले राम क्यों रोए और भगवान कृष्ण मुस्कुराते रहे? रोए भगवान अकेले? दोस्त, मैं बता रहा हूं कि जो राम का जीवन था, पूरा जीवन त्याग से भरा था, पूरा जीवन त्याग से भरा था। पहले उन्होंने अयोध्या का राज छोड़ा, महल छोड़ा, और सीता माता से दूर हुए, कौशल्या माता से दूर हुए। अपने ही लोगों ने स्वयं को तोड़ दिया, अपने लोगों ने तोड़ दिया उनको, भगवान श्री जो है राम को अपने लोगों ने तोड़ दिया। इसलिए दोस्त, भगवान राम अंदर अंदर रोते रहे, लेकिन अपनी कभी मर्यादा छोड़ी नहीं। अंदर अंदर रो रहे थे, लेकिन मर्यादा कभी छोड़ी नहीं। वही भगवान श्री कृष्ण का जन्म संघर्ष में ही हुआ, जेल में हो गया था उनका जन्म, और मृत्यु के खडेंद से वो लड़ रहे थे। अपने कुल का विनाश देखा उन्होंने, लेकिन फिर भी मुस्कुराते रहे। अपने कुल का विनाश देख करके मुस्कुराते रहे, क्योंकि कृष्ण जानते थे कि ये मानव जीवन एक युद्ध है। युद्ध में हर कदम पर टूट कर नहीं, मुस्कुरा कर जीना पड़ता है दोस्तों। युद्ध में हर कदम कदम पर टूट कर नहीं, मुस्कुरा कर जीना पड़ता है। राम जो है हम लोगों को दर्द सहना सिखाते हैं, और कृष्ण दर्द के साथ जीना सिखाते हैं। वही अंतर है दोनों में। अब अपने मन में सवाल उठता है दोस्त, कि आज की दुनिया में राम और कृष्ण कहां हैं? आज ऑफिस में, राजनीति में, घर में, देश में देखो, रिश्तों में देखो, दोस्ती में देखो, हर जगह तो महाभारत ही चल रहा है। सब जगह महाभारत है। तो कभी आपको राम बनना पड़ता है, ईमानदार, शांत, मर्यादित। कभी आप कृष्ण बन जाते हैं, चतुर, जागृत, रणनीतिकार बन जाते हैं। कभी एक बात अच्छे से जान लो दोस्तों, अगर सिर्फ राम बनोगे तो लोग इस्तेमाल करेंगे, तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे। अगर राम बनोगे तो, अगर कृष्ण ही बनोगे तो कठोर हो जाओगे। इसलिए जीवन में राम और कृष्ण का संतुलन बनाए रखो दोस्तों। राम और कृष्ण का संतुलन बनाए रखो। अपनी भावनाओं में, बुद्धि में कृष्ण होना चाहिए। अपनी भावनाओं में, अपनी बुद्धि में कृष्ण होना चाहिए, और अपने विचारों में राम का समावेश होना चाहिए। वास्तव में राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। राम बताते हैं जीना कैसे चाहिए, राम बताते हैं जीना कैसे चाहिए, वहीं कृष्ण बताते हैं कि बचना कैसे चाहिए, दुनिया से बचना कैसे चाहिए। राम आत्मा की पवित्रता बताते हैं, राम आत्मा की पवित्रता है। कृष्ण बोध की जागृति है, हमारे अंदर बोध पैदा हो जाता है। राम धर्म का स्वरूप है, कृष्ण धर्म की रक्षा की कला जानते हैं, धर्म की रक्षा की कला जानते हैं। इंसान
तब पूर्ण होता है दोस्त, जब उसके भीतर राम का चरित्र और कृष्ण की चेतना दोनों जाग जाए। दोनों जाग जाए, आदमी परफेक्ट हो जाता है। सिर्फ राम की पूजा से नहीं, राम के अनुशासन है, कृष्ण की बांसुरी नहीं, कृष्ण के जीवन की नीति है। जब इंसान के भीतर राम की मर्यादा और कृष्ण की बुद्धि जाग जाती है दोस्त, एक साथ अगर जाग गई, इंसान जीवन में सफल हो जाता है। सब जगह उसकी जय जयकार होती है, अजय बन जाता है वो, कोई उसको जीत नहीं सकता, ऐसा बन जाता है दोस्त। इसीलिए कभी भी जीवन में आप कभी क्रोधित हो जाते हो तो उत्तेजना और क्रोध में कहा गया जो शब्द है आपका कर्म की स्थिति को बिगाड़ देगा। उत्तेजित हो गए, क्रोध में कोई शब्द आप बोला, आपके कर्म की स्थिति बिगाड़ देगा। इसलिए मौन और मुस्कुराहट को अपना आभूषण बनाओ। मौन रहो, मुस्कुराते रहो दोस्त, उसको अपना आभूषण बनाओ। संसार का चक्र ऐसे ही चल रहा है। मुस्कुराकर हर क्षण तो स्वीकार करो, मुस्कुराकर हर क्षण को स्वीकार करो। कठिन से कठिन विकट परिस्थिति है अगर, तो विवेक पूर्वक दोस्त और धैर्य पूर्वक निर्णय लो। वहां पर धैर्य पूर्वक निर्णय लो। अपने मानव जीवन के सुखमय का वही आधार है। जब तक आप विवेक पूर्ण और धैर्य पूर्ण निर्णय नहीं लेंगे, तब तक मानव का जो है ना सुखमय जीवन नहीं होगा। सुखमय जीवन के लिए आपको विवेकपूर्ण और धैर्यपूर्ण निर्णय की, बहुत विकट परिस्थितियों में निर्णय की आवश्यकता होती है।